मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों में जोश तो बहुत हाई होता है, इतनी एनर्जिक होते हैं मेरे युवा साथी और उनका युवा मन, उनकी तरुणाई कि अभी वह ऐसा लगता है कि अभी वह जा करके आसमान से वो सारे ग्रह नक्षत्रों को तोड़ कर आ जाएगा। वो जब काम शुरू करता है तो ऐसे आंधी की तरह से काम करता है, तूफान की वेग लेके आता है। मुझको ये कारोबार करना है, बड़ी झकास कारोबार करना है, बड़ी बड़ी ख्वाबें, लेकिन सारे अधूरे और गड्ढ-मड्ढ। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी वो बिखरने लग जाते हैं। लेकिन जो मेरा युवा साथी अपने युवा का जोश और अपने बुजुर्गों का होश यदि लगा ले किसी काम में, और यदि एक्सपर्ट की योजना, विशेषज्ञों की राय और बुजुर्गों का होश और वो अपना जोश, वह तीनों को मिला करके कोई योजना बनाता है और अपना जोश कमज़ोर ना पड़ पाए, इस बात का भी ख्याल रखता है। और वो यदि निरंतर अपने होश के साथ में अपना जोश बनाए रखता है तो जोश वाले होश से या होश वाले जोश से, जोश वाले होश मतलब उसमें हाई जोश तो हो, वो काम करने में उसका मन ना थकता हो, शरीर भले ही थक जाता हो, उसकी आज अभी मैं फेलियर हो गया भाई, अब मुझको मनोचित नहीं मिला भाई, अब मैं क्या करूं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। मान लीजिए आज मैंने एक काम में मुझे असफलता मिल गया, बाई चांस ऐसा कुछ हो गया कि मैं आज फेलियर हो गया, तो आज हो गया तो उससे, उस हार से झुंझलाना नहीं है, उस हार से रोना नहीं है, उस हार को गाते नहीं फिरना है। हो गया, उसे सीख लेना है कि मेरी हार का क्या मुख्य कारण हो सकता है, और सीख लेना है। जब तक हम सीखें, जब तक मूल्यांकन करें, तब तक हम विश्राम करें। और जब शून्य मन हो जाता है, जब हमारा मन विश्राम में चला जाता है, जब हम अपना हृदय विश्राम कर लेते हैं, जब अपना मस्तिष्क को विश्राम में ले आते हैं, तो अपनी जब भावना को हम विश्राम में ले आते हैं, जब अपनी जज्बात को विश्राम में ले आते हैं, तब हमारे अंदर में होश का जागरण होता है। मित्रों, जैसे आप सो जाते हैं, रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो आपका शरीर में कितना बदल चुका होता है, कितनी नई चीज़ें आ चुकी होती हैं। जिस तरह से रात में विश्राम करने के बाद फिर हम सुबह ताजगीपन महसूस करते हैं, नया हो जाते हैं, नवीनीकरण हमारा हो जाता है, हमारा जहाँ जहाँ टूट फूट है वो रिपेयरिंग होने लग जाता है। ऐसे ही जीवन के कारोबार में, चाहे वो एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, हम कहीं किसी काम में काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट हो, चाहे हम सेना में हो, हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे हम भौतिक शास्त्री हो, चाहे हम रसायन शास्त्री हो, या हम एक प्रोफेसर हो, या हम चाय बेचने वाले हो, या पान ठेला बेचने में काम करने वाले हो, चाहे हम एक होटल मैनेजमेंट में काम करते हो, चाहे आप गल्ला के व्यापारी हो, मतलब आपका क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉमन एक चीज़ है मनुष्य की डेवलप का, ग्रोथ करने का। यदि सतत विकास चाहिए, हमेशा ग्रोथ करते रहे, तो अपने काम में कभी ठंडा ना पड़े। इसलिए मित्रों, विश्राम को समझना और आलसी को समझना जरूरी है। आलसी में हमें कभी स्फूर्ति नहीं मिलता, हम आलस्य से बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में और कुढ़न सी आ जाती है, सारी एनर्जी सुप्त हो जाता है और हम में फिर वो स्फूर्ति नहीं रह जाता, वो ताजगी नहीं रह जाता, हम बासी हो जाते हैं, हम बास मारने लग जाते हैं, हमारे अंदर में फिर वो गुणवत्ता नहीं रह जाता। लेकिन जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा यही शरीर विश्राम करने के बाद नए तरोताज़ा हो जाता है। ऐसे ही मित्र, यदि मुझे किसी काम में कोई कारण से मैं फेल हो गया, कारण से कुछ भी हो, तो हमको सबसे पहले विश्राम करनी चाहिए। पहला हमारा मन थकता है, पहला हमारा मन हमें डैमेज करता है, तो पहले मन को आप शून्य अवस्था में ले जाइए, शून्य अवस्था का आप साधना कर लीजिए। सिंपल सी है कि आप आंख बंद करके बैठें और सारे विचारों को गिरने दीजिए। पकड़ना नहीं है, कोई तर्क नहीं करना है, कोई विश्लेषण नहीं करना है, कोई अटैचमेंट नहीं होना है, ना कोई भागना है। धीरे धीरे मन की तलहटियाँ, मन की जो उबाल है, मन की जो भौकाल आ गया है, मन में जो भूचाल आ गया है, वह शांत हो जाएगा। मन के शांत होते ही मस्तिष्क से शांत हो जाते हैं, मस्तिष्क के शांत होते हैं बुद्धि शांत होते हैं, बुद्धि के शांत होते ही कोशिकाएँ शांत होते हैं, कोशिकाओं के शांत होते ही हमारा हार्ट बीट सामान्य हो जाता है, हमारा हार्ट बीट सामान्य होते ही हमारी मनोभूमि सामान्य होने लगता है, हमारे मनोभूमि सामान्य होते ही हमारी जज्बात सामान्य हो जाता है, हमारे जज्बात सामान्य होते ही
हमें सही और गलत सारी चीज़ें हमारे सामने में दिखने लग जाता है, वो फिर हमको समझ में आ ही जाता है। और जब हम शून्य अवस्था में अपने को लाते हैं, उसी को हम विश्राम बोलते हैं। चाहे आप शवासन से विश्राम कर लो, या प्रयास करके विश्राम कर लो, या सयास करके विश्राम कर लो, आपके पास जो उपलब्ध तकनीकी है, आपके पास नॉलेज, उसके हिसाब से आप विश्राम कर लो। इस बीच में आप ड्रग का सहारा ना लें, आप दवाओं का सहारा ना लें। तो हमारे जोश में खलल पैदा करने वाला 3 ब्रेकर है, और कई ब्रेकर है, लेकिन उनमें कमोबेश इस 3 विभाग में सारे ब्रेकर आ जाते हैं, सारे बाधाएं आ जाती हैं, जो हमारे होश को कमज़ोर करता है और हमारे जोश को ठंडा कर देता है। कई बार जोश को बढ़ा देता है और होश को बेहोश कर देता है, और बेहोशी से लिया गया कोई भी निर्णय या बेहोशी से किया गया कोई भी कार्य, कोई भी जज्बाती कार्य, हम बहुत ज़्यादा जोश में आकर कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें होश का आँख नहीं होने के कारण वह गलत साबित हो सकता है। ऐसे ही हम बहुत होश में हैं, पर बिल्कुल जोश ठंडा पड़ चुका है, तब भी वह कार्य का कोई परिणति नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए हमको क्या चाहिए? होश वाले जोश चाहिए। पर इस मार्ग में 3 जो हमारे खुद का अपना, हमारे भीतर में 3 आंतरिक बैरियर होते हैं। इस बैरियर को समझना जरूरी है। पहला बैरियर क्या है? हमारा मन और हमारा शरीर साथ साथ नहीं चलता। इस साथ साथ नहीं चलने से हम एक्सीडेंट हो जाते हैं। चाहे जीवन में एक्सीडेंट हो, सड़क में जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो, काम कर रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट हो, निर्णय ले रहे हैं तब एक्सीडेंट हो, रिश्ते में एक्सीडेंट हो, भावना में एक्सीडेंट हो, जज्बात में एक्सीडेंट हो, यानी काम में हमारा कुछ का कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी, आजकल तो ये रोग 6वीं क्लास से शुरू हो गया है। हमारे समय में यह रोग 9वीं क्लास से शुरू होता था, कि बच्चे बैठे हैं और उसका ध्यान कहीं और चला गया। क्लास में बैठे हैं, बिल्कुल उनका ध्यान, अभी ऐसा मुद्रा में दिखेंगे आपको कि बहुत जोरदार सुन रहे हैं बच्चा, वाह क्या शांति से, क्या गंभीरता से सुन रहे हैं, और मेरा शिक्षक बहुत जोश के साथ पढ़ा रहा है, जोश के साथ चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, एक एक चीज़ को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और उस क्लास का 45 बच्चे में से मालूम हो रहा है कि 40 बच्चे का ध्यान कहीं भटक गया है। कोई आदमी स्कूल में बैठा है और घर में पूड़ी छान रहा है, कोई आदमी बाजार गया है, कोई आदमी गुपचुप खा रहा है, कोई किसी को चांटा मार रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी को छुप के देख रहा है। मतलब क्या है? शरीर उनका क्लासरूम में है, पर मन का जो शरीर है कहीं दूसरी जगह में कार्यरत है। अब यहाँ आप छप्पर फाड़ के भी ज्ञान बरसा दो तो उनका ज्ञान का जो ढक्कन है, मुहाना है, वो तो बंद है। आपके पास जो बहुत बड़ी टैंक है और टंकी का मुंह बंद है, अभी उसमें लगा हुआ है नो एंट्री। आप बरसात कराते रहो, मूसलाधार वर्षा हो जाए, बरसात छोड़ दिया, अब वर्षा होने के बाद देखता है कि इस टंकी भरा कि नहीं, टंकी भरा कि नहीं भरा, तो मालूम होता है टंकी तो 0 की 0 है और कुछ कबाड़ भर गया है उसके जगह में। तो क्या होता है? हम कई बार काम करते रहते हैं और मेरा शरीर काम करते रहता है, पर मन कहीं और चला जाता है, कहीं और। हम प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं, शरीर प्रवचन सुन रहा है और मन जाके निद्रा अवस्था में चला जाता है। थक गया, बोर हो गया, तो उसको उबासी आने लगा और धीरे धीरे वो फिर सो गया। प्रवचनकार बहुत खुश है, अरे यार लोग मेरे प्रवचन को सुन करके क्या आनंदित हैं, ध्यान मग्न है। मित्रों, 90% ध्यान मग्न नहीं होते, 90% निद्रा की गोद में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। उसको ज्ञान नहीं रह जाता है। नाक बजेगा तो मालूम होगा कि खर्राटे कैसे भर रहे हैं, और नाक नहीं बजता तो पता नहीं चलता। तो पहला आपका ये होना चाहिए, पहला प्रयास, कि आप कोई भी जब काम करें तो शरीर वहाँ रहें, मन शरीर भी साथ में हो, और मन का भी शरीर साथ में हो, और चित्त का भी शरीर साथ में हो, और बुद्धि का भी शरीर साथ में हो, और आपका व्यक्तित्व भी साथ में हो, आपकी कलाएं भी साथ में हो, मतलब आप समग्रता में हो। अब एक मान लीजिए आप मेरे घर मेहमान आए हैं और मैं अकेला हूँ और मुझको चाय बनानी है। अब मैं आपको यूँ कुछ भी चाय बना के पिला दूंगा तो ना तो मुझको चाय पीने में मज़ा आएगा, ना आपको चाय पीने में मज़ा आएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ, बहाने से, आदत नहीं है, श्रीमती जी घर में है नहीं तो चलो भाई जो भी बन गया पी लेते हैं।
तो जो भी बन गया पी लेते हैं, तो मेहमान भी जो भी बन गया पी लेते हैं, वो भी पी लेते हैं, मज़ा नहीं करते, आनंद नहीं आते। लेकिन यदि आपने बड़ी तसल्ली से बनाया है, मन से बनाया है, और उसमें अपना कला भी झोंक दिया है, अपनी जो भी जानकारी उसको झोंक दिया है, और एक दमदार मज़ेदार चाय बना दिया है, फिर आप उसको सर्व करते हैं, तो आप कहते हैं चलो आज मेरे हाथ का चाय की मज़ा लीजिए, देखिए तो सही कितना मैंने शानदार चाय बनाया है। तब उस समय आपको भीतर में एक गर्व महसूस होता है, एक खुशी महसूस होता है, एक आनंद महसूस होता है। काम वही है मित्र। एक में आपने थक गया, थका देने वाली बात, इसलिए आपने बहाने ही बताया, कुछ अपनी पहले से बता दिया कि कोई मेरी चाय बनाया, कोई हंसे मत, तो हंसे मत तो पहले से कारण बता दिया कि भैया आप मेहमान हो इसलिए मैं पिला रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो मित्रों ये दो तरीके से काम है, एक में मन नहीं है, दूसरे में मन के साथ है, कला के साथ है, जो निपुणता है उसके साथ है, वो अपना है, अपना 100% दे रहा है, जो कुछ उनके पास उसको लगा दिया है। तो मित्रों सबसे पहले आप इसको सेटिंग कीजिए कि जब भी आप काम करें तन मन दोनों साथ चले, तन मन और अंतर मन तीनों साथ चले। आपका अचेतन मन यानी जो बुद्धि का तल है, जिसको आप जानते हो नहीं जानते हो, वहाँ भी कुछ सोच विचार ना चलते रह जाए, नहीं तो मालूम हो रहा है मन तो यही है, तन तो यही है, लेकिन विचार कहीं और का चला गया है। अंतःस्थल आपका भीतरी संसार में किसी और चीज़ चल रहा है, तो फिर मामला, फिर होश नहीं रह जाएगा, जोश रहेगा, होश नहीं रह जाएगा। एक दिन हम लोग पहाड़ी घूमने गए थे। हम लोग ज़रा समतल मैदान में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए पहाड़ एक रोमांच भरा जगह होता है। अब हम 7 मित्र थे, और हम अमरकंटक का जो है घाट है, केवशी घाट है, उसको चढ़ते चढ़ते पैदल ऊपर घूमने का मन हुआ और कुछ जीवाश्म देखने का मन हुआ, तो हमने अपनी वाहन छोड़ दिया, साइकिल यात्रा पे थे, अपनी साइकिल हमने किनारे खड़ी कर दी और चले गए पहाड़ घूमने। हम क्या देखते हैं कि पहाड़ थोड़ी देर तक घूमते घूमते मेरे एक मित्र का मन कहीं और चला गया और वो फिसल के गिर गया। गनीमत था कि वहाँ चौड़ी जगह था और उसको थोड़ी सी चोट आया, वो ज़्यादा गिरा नहीं। सब लोग हंस पड़े और हंसते हंसते हमारे एक और मित्र था, वे इतने हंसने में तल्लीन हो गए कि एक पत्थर की चट्टान में वो गिरते गिरते बचे, यानी वो भी अपना बैलेंस खो बैठा। अब यहाँ वो हंसते इतना हंसा कि उसमें उसका होश उड़ गया। और मेरा पैर चूँकि बहुत थका हुआ था, तो मेरा मन न तो हंसने में लग रहा था, न उपदेश करने में, कुछ भी नहीं लग रहा था। मेरा मन तो सिर्फ एक जगह था कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। और जैसे ही मैंने बैठा, शरीर में और ज़्यादा दर्द भर गया, हाथ पैर में, और मेरा दर्द का अनुभव बहुत ज़्यादा होने लगा। अब मैंने सोचा यार, इस पहाड़ को मैं चढ़ते समय तो इतना दर्द मुझे नहीं हो रहा था, मैं तो थोड़ी देर के लिए विश्राम किया, मन आलसी बना हुआ तो, पर इस मन ने मुझे समझा दिया कि तुम बैठो, और मैं बैठ गया। तो फिर अब मन ने ये समझा दिया कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे यार, मैं तो मन की गुलाम बन गया। तो मैंने मन को फिर डाइवर्ट किया। देखो, मैंने विश्राम कर लिया, अब मैं दुनिया जोश से चलता हूँ, और थोड़ी देर के लिए उठा, उठने के बाद चलना शुरू किया। अंदर से बहुत विरोध हुआ, मन से बहुत विरोध हुआ, अंतर मन से विरोध हुआ, शरीर ने विरोध किया, पर मैंने अपना जोश कायम रखा और पूरी होश के साथ, मैंने पैदल रास्ता चल रहा था पूरी होश के साथ, होश बना के पूरी जागे हुए ध्यान से जागृत अवस्था में, मन को जागृत अवस्था में कर लिया। और मैं क्या देखता हूँ, 5 मिनट के अंदर में मेरे अंदर में वही स्फूर्ति आ गया, वही जुनून आ गया, और उतने ही उत्साह आ गया, और मैं पूरे उत्साह से भर गया। और हम लोग अपनी जो पहाड़ की यात्रा है पूरा किए, और खुशी खुशी पूरा किए, सब में आनंद किए, सबको हंसते हंसाते लोटपोट होते गए, और हमारा खुशी खुशी वो हमारा यात्रा बीता। मित्रों, तो होश और जोश दोनों साथ साथ चले तो हमारा मन इधर उधर नहीं भागता, फिर हमारे शरीर के साथ रहता है, और हमारा शरीर भी हमारे मन के अनुसार भी चलता है, और हमारे मस्तिष्क के अनुसार फिर हमारा मन चलता है, और हमारे विचार के अनुसार फिर हमारा मस्तिष्क से काम करता है, और हमारे अंतः विचार के से फिर हमारा वो मस्तिष्क और विचार साथ साथ चलते रहते हैं, और हमारा जो संकल्प होता है उसको पूरा करने में ये तमाम जितने भी टूल्स हैं वो सब लग जाते हैं। चाहे धन कमाने के मामले हो, उद्योग धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, या फिर एजुकेशन हो। मित्रों, पढ़ाई में आप देख लीजिए, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप कितने घंटे रगड़ मारते हो, मन नहीं है तब भी मन लगाते हो। अब यहाँ आता है दूसरा पॉइंट हमारा, मन उबे मत। अब हम कोई काम करते रहते हैं,
काम ज़रा लंबा हो गया, यानी ज़्यादा वक्त तक हो गया, 5 घंटा 6 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, कई कई मेरे मित्र तो 1 घंटे में ऊब जाते हैं। अरे यार थक गए। आप किसी की प्रतीक्षा करने बैठो ना, ऐसा लगेगा अभी कितना टाइम हुआ है, इतना टाइम हुआ है, अभी और कितनी प्रतीक्षा करना है। एक बार मुझको दिल्ली जाना था और हमारी ट्रेन, हमें मालूम हुआ कि 1 घंटा विलम्ब है। अब 1 घंटा को हमने बैठ के ऐसे तैसे काट लिया। फिर मालूम हुआ कि ट्रेन अब 2 घंटा विलम्ब है। अब ये 2 घंटा हमारे लिए इतना भारी हो गया कि हर 5 मिनट के बाद हम ऐप निकालते और ट्रेन कहाँ पहुँचा है, कितने समय हम स्टेशन पहुँचेंगे, हम उसकी तरफ देखते। अब हमारे लिए 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। अब मालूम हुआ कि ट्रेन और विलम्ब है 1 घंटे का। अब मन में और बेचैनी हो गया, मालूम नहीं कितने घंटे हुआ होगा। अब मन उब गया। अब मन वहाँ से उछाट मारने लगा कि नहीं चला जाए, लेकिन हम चले तो जाते। मन को समझाया भाई ट्रेन आ गया तो इसलिए बैठे रह गए। एक बार ट्रेन हमारा छूट ही गया था। हम लोग सोचे कि ट्रेन अभी विलम्ब है, पर ट्रेन ने समय को खा गया, यानी समय से पहले पहुंच गया। जो विलम्ब था उसको कवर कर लिया, अब अपने राइट टाइम पर पहुंच गया। अब हम धोखा खा गए, बोले कि अभी तो ट्रेन 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है तो चलेंगे ना, आराम से चलेंगे। मालूम हुआ कि हमारी ऐप ने हमको धोखा दे दिया। ऐप ने धोखा नहीं दिया था, टाइम में वो अपग्रेड नहीं हो पाया था और ट्रेन ने अपना समय कवर कर लिया। तो ज़िंदगी में कई बार हमारी चीज़ें कवर कर जाती हैं, हमारी गति आ जाती है उन चीज़ों में, और हम सोचते रहते ये भी नहीं होगा नहीं होगा तो बाद में कर लेंगे, अभी तो वक्त है। और मालूम होता है कि सारा काम एक साथ आ गया, सबको निपटाना है। अब निपटाना है तो मन उब जाता है, थक जाता है, काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो मन को फिर इधर उधर लगाते हैं थोड़ी से। तो मैं क्या करता था, अपने पढ़ाई के समय की बात बता रहा हूँ। चूँकि मुझको अपने मकान में कमरा में अकेला रहना होता था, अपने ही हाथ पैर चलाना पड़ता था, खाना बनाना से लेकर के धोने मांजने और घर के सफाई और कपड़े के सफाई सारा कुछ। तो जैसे मान लीजिए छुट्टी है, 3-4 दिनों की छुट्टी है, अवकाश है, अब हमको पढ़ाई करना, तैयारी करना है, घर में अकेले रहना है, कोई नहीं है, दीवारों से बात करना है, तब मैं क्या करता था, मैं अपना एक शेड्यूल बना लेता था कि अब खाना खा लिया, अब खाना खा करके मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी कविताएं लिख लूँगा, थोड़ी सी निबंध लिख लूँगा, थोड़ी सी साहित्य पढ़ लूँगा। और अब थोड़ी सी आँख बोलेंगे कि अब सो जाओ, तो मुझे सोना नहीं है, तो भैया एक गाना सुन लेते हैं, लगा लीजिए रेडियो और सुन लीजिए गाना, और जला लीजिए चूल्हा, सिगड़ी जला लीजिए और बना लीजिए चाय बना लीजिए। चाय पीना एक बहाना है, दरअसल शरीर को इधर उधर व्यस्तता में रखना था, मन को व्यस्तता रखना था कि कहीं उब मत जाओ, थक मत जाओ, कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि सोने लग जाओगे फिर घंटों सो मारोगे। तो इस तरह से आधा घंटा अपने शरीर को इधर उधर करके उसको, मन को उबने से बचा लेते थे और फिर पढ़ने में लग जाते थे। अब पढ़ते पढ़ते 2 घंटा 3 घंटा हो गया, अब मन कहता नहीं यार अब मत पढ़ो, पर विचार कहता नहीं भाई खाली समय है पढ़ लेते हैं, पर मस्तिष्क कहता जितना ज़्यादा हम अभी काम कर लेंगे उतना ही हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। और बुद्धि कहता अरे भाई आपको खाली समय मिला हुआ है तो आप इस समय का सदुपयोग करो ना, काहे नहीं पढ़ाई करते हो। पर मन कहता है यार उसी को करते करते बोर हो गए भाई, और मन उब जा गया, गतिमान नहीं रह गया, मन ठहर सा गया, तो फिर हमारी सारी विद्वता ठहर जाती है, फिर हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और समय ईश्वर ने हमको ऐसा फिक्स दे दिया है कि उसको न तो हम जमा कर सकते हैं और न निकासी कर सकते हैं, न हम उसको किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, न किसी को बोल सकते हैं भैया अभी एक काम करो, मुझको मेरी समय की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सो जाता हूँ, आप मेरा समय का उपयोग कर लो, जब मेरे पास समय कम रहेगा तो मैं आपसे समय ले लूँगा। इसमें कोई उधार की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कर्ज लेन देन नहीं होता। यानी आप समय का उपयोग कर ले तो ठीक, नहीं उपयोग किए तो समय नष्ट हो जाता है। तो सारे अपने अपने चीज़ें हैं मित्रों, संघर्ष शुरू हो जाता है। तब मैंने क्या कहा, उस समय जो मैं 11वीं में अपनाया था कि मैं मन को बोर होने नहीं देता था। मन जैसे इधर उधर होता, मन काम में बोर महसूस करता, तो मैं तुरंत पेंटिंग उठाता और पेंटिंग में लग जाता। थोड़ी देर के लिए पेंटिंग करता और फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग जाता। फिर पढ़ते पढ़ते मन बोर हो जाता तो मैं तुरंत एक पेन कागज़ उठाता और मैं कुछ कविताएं लिखने लग जाता। फिर मन को पढ़ाई में लगा लेता और फिर कुछ इधर उधर होता तो सिगड़ी जलाता और आधी कप चाय बनाता और चाय पी लेता। अब अगले बार फिर मन ने कहा कि भाई अब यार बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते, तो तुरंत अब जा कर के बर्तन धो लो भाई, चलो सब्जी के लिए चलो जाओ भाई। मतलब मन को
मैं लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश की और एक समय ऐसा आया मित्रों कि फिर मैं जितना समय तक पढ़ लूँ, फिर मन और मैं साथ साथ, फिर मस्तिष्क और मन साथ साथ, फिर बुद्धि और मन साथ साथ, फिर शरीर मन और बुद्धि तीनों साथ साथ। आपको प्रैक्टिस तो लगेगा, अभ्यास तो लगेगा। फिर मन मन कहेगा चलो कितना पढ़ना है, अब पढ़ते हैं। 5 घंटा हो गया, शरीर कहने लगा बहुत हो गया यार, अब 5 घंटा हो गया, बदन में दर्द हो गया, तो मन कहता रुक जाओ, थोड़ा आधा घंटा और कर लो, थोड़ी सी शरीर को इधर उधर कर लो, शरीर थक गया है तो शरीर को थोड़ा सा हलचल कर लो, थोड़ा शरीर में प्राणायाम कर लो, थोड़ा ऑक्सीजन ले लो, थोड़ा सा नाच कूद लो, थोड़ा सा हा ही कर लो, थोड़ा सा हु कर लो। तो फिर हम एक व्यायाम करते थे। हम 8 घंटा से 10 घंटा जिस दिन पढ़ाई करते थे, दशहरे और दिवाली की 25 दिन की छुट्टियां मिलते थे। अब 25 दिन की छुट्टियों में या तो बच्चे अपना गांव घूमें और इधर उधर मस्ती करें, या तो फिर वो अपना पढ़ाई का उपयोग करें। तो मित्रों मैं तो अपने समय का उधर उधर जाया नहीं करता था, हम पढ़ाई में उपयोग करते थे, चाहे किसी भी प्रकार की पढ़ाई क्यों ना हो। तब हम रिकॉर्ड बनाते थे, चलो सुबह आज हम 5 बजे से पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय तक पढ़ सकते हैं देखते हैं। तो मन को लगाते थे, चैलेंजिंग करते थे, चुनौती देते थे। और जैसे ही मन 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 में बोर होने से लगा तो हा हु ऐसे करके हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अपने को चीख चिल्ला लेते थे। तो एक बार मेरे पड़ोसी ने देखा कि क्या हो रहा है, तो उस समय मुझको देख रहे थे, हा हु हु। तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? मैं बोला अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूँ, मेरी बैटरी ज़रा लो हो रहा था, अब वो चार्जिंग हो गया, मेरा बैटरी अचानक स्पार्किंग कर दिया मैंने। जैसे आप देखते हो कभी कभी बिजली में आप खंभे में कभी चढ़े होंगे तो वो कनेक्शन में गुल आ जाता है, कार्बन आ जाती है, तो हमारा लाइट ऑफ हो जाता है, तो उसको रगड़ दी जाती है। जब रगड़ती है तो चिंगारी उड़ जाती है, चिंगारी उड़ते ही वहाँ की कार्बन दूर हो जाता है। तो वैसे ही जब हम काम करते करते थक जाते हैं, मन हमारा बोर हो जाता है, मन हमारा थक जाता है, तो मित्रों ये एक बीज मंत्र है जिसको आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट कर लोगे ना, तो पूरा का पूरा मन मस्तिष्क शरीर सब अचानक उसका कार्बन जलने लगता है। तो क्या है, ही हु हा हु ही हु हा ही हु हा ही हु। अब गहरी सांस ले लीजिए। अब देखेंगे आपके शरीर के भीतर में मन के एक एक न्यूरॉन्स के अंदर में जो कार्बन जम गया था, गो छू मंत्र, एक छोटा सा यौगिक क्रिया, एक छोटा सा एक पद्धति, ये हमारा एक ऐसा योग पद्धति है कि ब्रेन को एक्यूप्रेशर यदि कराना है तो कहीं से एक्यूप्रेशर करते बनता नहीं है, तो उसको तरंग की एक निश्चित आयाम में आघात दी जाती है। जब उस तरंग को आघात मिलता है तो उसका स्पार्किंग होता है और जितना भी कार्बन है तुरंत तुरंत रफा दफा हो जाता है। तब हम इसको कर लेते थे, फिर जब चाहो पढ़ते रहो, जब चाहो सो जाओ। मित्रों तब हमने होश से अपनी जोश का इस्तेमाल करना सीखा, और जोश को भी होश में रहने के इस्तेमाल करना हम सीख गए। आप चाहो तो आप भी सीख सकते हो। कुछ दिन प्रैक्टिस करना, लाज शर्म छोड़ देना। आपको ये योग है, करना है, क्रिया है, एक यौगिक क्रिया है। ये एक ऐसा हार्मोन्स को एक्टिवेट करने क्रिया है कि ब्रेन के अंदर में जो आपका 64 नंबर का पॉइंट है वहाँ से वो पूरी तरह से आपको ये हार्मोन्स को करते हुए कार्बन करके आपके ब्रेन को ताजगी से भर देगा, मन को कंट्रोल कर लेगा और जीवन के अंदर में पूरी तरह से होश और जोश को कायम रखेगा। मित्र कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, ये आपको बेहतर कर देता है। ये ब्रेन का सर्वाधिक जानदार एक छोटा सा योग है। तो आपने दूसरा पॉइंट को गतिरोध को समझा कि हमारा मन जब गतिमान ना करे या कहीं दूसरी तरफ दिशा में गतिमान हो जाए तो उसको समझिए और उसके साथ तालमेल बैठाइए। तीसरा जो अहम बिंदु है, अहम बिंदु यह है मित्र, जब हम किसी कार्य को दबाव में करते हैं तब फिर हमारा जोश खत्म हो जाता है और हमारा होश भी चला जाता है, क्योंकि तब हमारे ऊपर हावी हो जाता है दबाव। जब दबाव में हम काम करते हैं तो हमारी कला का वास्तविक गुणवत्ता सामने नहीं आता, बल्कि काम को करने के दबाव आता है। अभी काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करके छुट्टी जाना है। हमारे मजदूर भाई जो खेत का ज़मीन खोदने काम करता है, उसको बोल दी जाती है ठेकेदार के द्वारा कि आपको इतने गड्ढे खोदना है, इतने उसके बाद जाना है। अब वो व्यक्ति दबाव में काम करता है, चूर चूर हो जाता है, उसको पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, आज के दिन के लिए इतना पैसा चाहिए, और वो करते रहता है और करके रख देता है। अभी तो शरीर का काम है तो बन गया दबाव में,
दबाव तो शरीर तो दबाव में ही काम करता है। लेकिन आपको ये कहा गया आपको एक शानदार एक कविता लिखनी है, लिखना ही पड़ेगा। तो आप दबाव में कविता कैसे लिखोगे? क्योंकि कविता तो प्रयास होता नहीं है, कविता तो प्रयास में आता नहीं है। कविताएं तो भीतर की चीज़ें हैं जो जब मन तब आता है। आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? अभी तुम्हारे मन में आएगा ही नहीं, कोई विषय वस्तु नहीं आएगा, क्या कर लोगे? अभी तुमको बोलना है, तुम बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे मन में कोई बात नहीं आ रहा है, अब तुम उसको ज़बरदस्ती लाओगे क्या? ऐसे ही हम कई ऑफिस में देखते हैं, कर्मचारी बोलते हैं साहब का बड़ा दबाव है भाई, इस काम को करना है। तो करना है नहीं बोलते हैं, इस काम को लपेटना है। अब समझ जाइए, जब आदमी किसी काम को लपेटने लग जाए, जब आदमी ये कहने लग जाए कि भैया हमारे ऊपर से बड़ा प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर है भाई, इस काम को निपटाना है, तो आदमी फिर निपटाने लग जाता है। फिर काम करता नहीं है, काम में आनंद नहीं है, फिर उसको निपटाने लग जाते हैं। तो फिर एन केन प्रकारेण निपटाने लग जाते हैं। तो जब एन केन प्रकारेण जब कोई काम करते हैं, तब हमारा मन हमारे शरीर के साथ नहीं होता, हमारे बुद्धि के साथ नहीं होता, हमारे साथ होता ही नहीं, क्योंकि तब तो हम दबाव में रहते हैं। और एन केन प्रकारेण जैसे भी हो भैया इसको निपटा दो, इसको लपेट दो, इसको अरे चलो यार अब मुक्ति तो मिले, मतलब ऐसा लगता है, वो बेड़ी लगता है उस काम में। हमको ऐसा लगता है बाप रे ये काम नहीं, एकदम बोझ हो गया है, बोझ हो गया है भैया, तो अब तो फिर उसको उतारना ही पड़ेगा। तो मित्रों आप भी देखते हैं कि कभी कभी हमें बहुत बड़ा बोझ लगता है कोई काम, और वही किसी व्यक्ति को काम बड़ा आसानी से लगता है। मैंने अपने मित्र को अपना एक कलम दिया और ये कह करके दिया कि मैं 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे ये कलम अपना ले लूँगा, देखना ये कलम घूमे मत, ये कलम मत घूमे। और मैंने उसको एक दूसरी कलम दिया और उस कलम के बारे में ये कहा मैंने कि भैया ये कलम है, ये भी रखे रहो, और मैं अगले हफ्ते आऊँगा तो ये रहे ना रहे कोई बात नहीं, पर ये कलम रहना चाहिए। अब मैंने उस मित्र के मन में वो 2 में से एक कलम को कुछ हो मत जाए, कहीं गुम मत जाए, बच्चे कहीं उनके खेल ना दे, बच्चे कहीं उनको पकड़ ना ले, कहीं कोई रास्ते में गिर ना जाए, उसका 24 घंटा एक दबाव में उस कलम में रह गया। पर उसने ये नहीं सोचा कि इस कलम में आखिर ऐसी क्या बात है कि जो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। और उसका उस दिन का 1 हफ्ते तक का कारोबार, 1 हफ्ते का काम में उसका मन नहीं लग पाया। उसके सारे काम में हर समय दबाव में ये आ जाता था, अरे यार दोस्त का पेन है, कहीं गिर तो नहीं गया है, बार बार अपने जेब देखता, अरे यार पेन के बेचैन हो जाता। और इस 1 हफ्ते तक उसका नींद हराम हो गया। मैं जब 1 हफ्ते के बाद लौटा तो मैंने पूछा भैया आप मेरा कलम वापस कर दीजिए। तो पहला वाला कलम वापस कर दो। मैंने नहीं, पहले दूसरा वाला कलम वापस कर दो, जिसको मैंने कहा था कि इसको ज़रूरी नहीं है देखभाल करना, आपके पास है क्या वो? तो बोले हाँ है, मैं आपका दोनों कलम में रखा हूँ हिफाजत से, पर एक कलम को तो मैंने घर में यूँ ही रख दिया था, क्योंकि उसके लिए आपने बोल दिया था भाई ये ठीक है घूम जाएगा तो कोई चिंता नहीं। तो बच्चे भी उसको खेले, बच्चे ने लिखाई किया, और उसके बाद वो कलम है घर में। और दूसरी कलम को बोला कि मैं इसमें जेब को संभाल कर रखूँ, दिन भर अपने पास रखता भैया। मैं 1 हफ्ता तक का मेरा चैन गया, सारा मेरा खटिया खड़ी हो गई इसके एक कलम ने। बोले इस कलम में क्या खासियत है? तो मैं बोला ये कलम है 5 रुपए की, जिसको आप संभाल रहे थे। और वो कलम है, मैं बोला वो कलम है सोने की, अंदर में सोने से बना हुआ कलम है, 2 ग्राम सोने की कलम है वो किसी खास व्यक्ति ने मुझको दिया था नजराना तोहफा, वो बड़े। लेकिन मैंने उसके ऊपर में एक प्लास्टिक की कवर चढ़वा दी, और ऐसा इतना सस्ता और इतना घटिया कलम दिख रहा था कि लिखो फेंको जैसे दिख रहा था। बच्चे भी खेलते और उसको भी बच्चे नहीं पकड़ रहे थे, क्योंकि उस कलम की बाहरी सजावट उतनी बेहतर नहीं था। पर ये जो 5 रुपए की कलम था बड़ा महंगा दिख रहा था बाहर से। मेरा वो मित्र है, मेरे उस सस्ते कलम को हिफाजत के लिए अपना 1 हफ्ता का चैन हराम कर दिया, और मेरा वो जो महंगा कलम था जिसको मैंने उसको यूं ही रखा दिया था, और उसके लिए उसका कोई नींद हराम नहीं हुआ। मित्रों जब हम किसी काम को दबाव में करते हैं तो फिर हमारा सारा चीज़ मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, सारी अनुशासन बिगड़ जाती है, सारा तल्लीनता बिगड़ जाती है, सारा होश उड़ जाता है, सारा जोश पानी पीने चले जाता है, सब चीज़ में तेल गिर जाता है, सारा चीज़ में रायता फैल जाता है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रह जाता, ना अपनी योग्यता, ना अपनी सामर्थ्य, ना अपना आनंद, ना अपना खुशी, ना अपनी कला, ना अपनी निपुणता। हम एक ऐसे ढोने वाले मजदूर बन जाते हैं कि मेरे सिर के ऊपर में एक डाल दिया गया है फावड़ा,
और वो एक गैती डाल दिया है जिसको मैं पकड़े पकड़े चल रहा हूँ, बस पकड़ना है, वहाँ लेके छोड़ देना है। क्या फावड़ा है, क्या गैती है, हमको नहीं पता है। जैसे मेरे उस मित्र ने को दबाव मैंने डाल दिया था एक पेन के लिए। तो ऐसे जीवन में होता है मित्रों। तो कोई काम यदि आप दबाव में करते हैं तो निस्संदेह फिर उसमें आपका न तो होश रह जाएगा, न तो जोश रह जाएगा। एक ग्लानि होगा, एक गुस्सा होगा, एक टेंशन होगा, एक ऐसा होगा कि यार चलो इसको निपटा देते हैं, काम है निपटा देते हैं। मेरा फिर मैं काम नहीं हो सकता। फिर होना क्या चाहिए, मैं काम ही हो जाऊं। मैं जब कोई काम करूं तो मेरे अंदर और काम में भेद ना हो जाए। मैं अपने जीवन के एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। मैं गांव में, गर्मी का छुट्टी था, मैं गर्मी की छुट्टी में अपने घर के बरामदे में मैं पढ़ाई कर रहा था। यूं ही पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि छुट्टियां लग चुकी थी, एग्ज़ाम हो चुके थे। घर के लोगों को पता था कि एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब कोई खास पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन मैं अगले नेक्स्ट कक्षा की कुछ गणित को मैं हल कर रहा था, और मैं इतना तल्लीन था अपने गणित को हल करने में कि 2 बार मेरी भाभी ने मुझसे पूछा आप खाना है कि नहीं खाना है, तो मैं दोनों बार बोला कि मैं खा चुका हूँ। उसके बाद घर के लोग ध्यान नहीं दिए, बोले कि खा चुका होगा। फिर एक गैया आई, और गैया आ करके हमारे घर में रखा हुआ चावल को खा गया। मुझे तब भी पता नहीं चला कि गैया आई और चावल को खा गया, और मैं खाया नहीं हुई है तब भी मुझे पता नहीं चला। ऐसे करते करते शाम 3 बज गए। 3 बजे मेरे पेट में इतनी भूख आया कि मुझको चक्कर आने लगा। पेट एकदम खाली था और तड़प उठा, क्योंकि मैं तब अपनी उस अवस्था से बाहर निकला था। मैं काम से लौट गया था, मतलब अब मुझे को मालूम हो रहा था कि मैं गणित पढ़ाई कर रहा था और मैं घर में हूँ, और 3 बज गया है। पता नहीं मैं कितने समय से बैठा हूँ, मुझे ही होश नहीं था मैं कितने समय से बैठा हूँ। मित्रों, ये जो अवस्था है जिसको आप कह सकते हैं ये ध्यान की अवस्था है, यह एक परम साधना की अवस्था हो जाती है। तो यदि हम अपने काम को जीना शुरू कर दें, हमारे और काम में कोई भेद ना रह जाए, हमारा मन उसमें इतना डूब जाए कि हम काम ही हो जाए, तो फिर हमारा होश भी बना रहता है और हमारा जोश भी बना रहता है, और हमारा फिर जोश के साथ हमारा होश रहता है और पूरे होश के साथ हमारा जोश बना रहता है। क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था होती है, सूक्ष्म अवस्था, जहाँ यह शरीर का नियंत्रण नहीं रह जाता है। वहाँ हमारी सूक्ष्म चेतनाएं, यानी जिसको हम ब्राह्मी चेतना बोलते हैं, वो हमको नियंत्रित करती रहती है। तो जैसे ही हमारा काम निवृत्त होता है, फिर हम वहाँ से लौट आते हैं। अब आप समाधि से लौट गए समझ जाइए। तो आपका काम, आपका समाधि जब बन जाए, जीवित हैं कि मर गए हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं हो रहा। आपका काम है, आपके शरीर भी ऐसा हो गया है कि आपका शरीर बाधा नहीं बन रहा है, आपकी मन की तरंग बाधाएं नहीं बन रही है, आपका समय बाधा नहीं बन रहा है, आपकी सोच बाधा नहीं बन रहा है, आपका टाइमिंग बाधा नहीं बन रहा है। आपका, मुझको तो भाई 2 घंटे का रोजी मिलता है, मैं 2 घंटे काम करूंगा, अपना अलार्म डाल दो, 2 घंटे के बाद काम बंद। ये अलार्म वाले भी उसमें फिर कोई कंडीशन नहीं रह जाती है मित्रों। जब हम काम में इतनी मशगूल हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ अब हम काम हो गए। तब हमारा होश और जोश दोनों साथ साथ मिलकर चलता है। आप देखे होंगे कई बार बस इसलिए टकरा जाती है क्योंकि ड्राइवर ने अपना होश खो बैठा था। कैसे होश खो बैठा था? वो ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइवर चला जा रहा है। अब उसकी आंखों के सामने में न तो सड़क दिखाई दे रहा है, न लोग दिखाई दे रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और चला गया है और उसी में तल्लीन हो गया है। अचानक कोई चीज़ ब्रेक आता है या कोई हार नहीं देता है, उसका तंद्रा टूटती है और वो ब्रेक लगाता है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर को समझ नहीं आता क्या हो गया, क्योंकि वो तो अपने ख्वाबों ख्याल में डूब गए थे। अब जब वो डूब गए थे तब दुनिया में क्या हो रहा है उसे नहीं पता। आप कई बार कई कारीगर को देखते हैं, कितने काम करने वाले लोग होते हैं जो अपने काम में इतना मशगूल होते हैं कि आप उसके दाएं बाएं से निकल जाओ, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे सामने से कोई निकला है। तो मित्रों, जब आप अपना पूरा होश उस पर लगा देते हो अपने काम में, तब आपका काम कुछ ऐसे हो जाता है कि फिर वो काम देखने लायक होता है। यदि आप हमेशा सफलता चाहते हैं कि आपका हर कार्य सफल हो, आपका हर कार्य दमदार हो, आपका हर कार्य बेस्ट हो, आप हर कार्य में उत्कृष्टता से साबित कर सकते हैं, तो अपने होश को जोश में लगाए रखो और अपने जोश को होश के पीछे लगाए रखो। तो होश और जोश दोनों को आप
समपूरक बना दीजिए। बिना होश का जोश ना रहे और बिना जोश का होश ना रहे। ऐसा ना हो कि जोश में आज आपने काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद मालूम हो रहे सारा जोश ठंडा पड़ गया, अब होश ठिकाने आ गया, तो फिर दुनिया भर के लोग कहते फिरेंगे ये क्या जवान है भैया, जोश में 4 दिन किए, 4 दिन किए उसके बाद फिर आपका हो गया काम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया। तो मित्रों, अलग अलग इसकी बड़ी बड़ी कहावतें बनी होती हैं। तो उस कहावतों को भी समझ में आता है कि कोई व्यक्ति बिना सोचे विचारे, बिना होशपूर्वक कोई काम को शुरू कर लेता है और फिर वो ज़्यादा समय तक कर नहीं पाता, उसका जोश ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो बिना जोश होश का किए थे, अब वो बेहोशी में किया गया कार्य का क्या औचित्य हो जाता है। तो मित्रों, होश को समझिए और बेहोशी को भी समझिए और आप अपनी निद्रावस्था को भी समझिए। कई हमारे युवा ज़िंदगी भर निद्रावस्था में रहते हैं, उसे किसी बात का इल्म ही नहीं होता, वो समझता ही नहीं क्या चीज़ है, ज़िंदगी क्या है, काम क्या है, करना क्या है। वो बस काम है तो कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, विवाह कर लिए, बच्चे पैदा किए और बुढ़े भी हो गए। तो ऐसे भी निद्रावस्था में जीवन जीने वाले भी मेरे दोस्तों की कमी नहीं है। कुछ मेरे दोस्त हैं कल्पना की दुनिया में जीवन जीते रहते हैं, सदैव कल्पनाशील रहते हैं। कितने बार वो धोखा खाते हैं, कभी होश में नहीं आते और कभी जोश भी नहीं आता। वो ठंडे मिजाज के व्यक्ति रहते हैं, कल्पनाशील चलते रहते हैं। और कई मेरे मित्र होते हैं जो हमेशा जागे हुए होते हैं, हर काम को बारीकी से करते हैं, हर काम को तल्लीनता से करते हैं, हर काम को मन लगा के करते हैं और हर काम में सफलता अर्जित करते हैं। तो मित्रों, आप शायद इन्हीं में से एक हो, या तो आप आखिरी वाले हो कि आप अपने हर काम में तल्लीनता रहते होंगे, तो फिर हर काम आपका सफल भी होता होगा। फिर गुरु जी से मिलेंगे किसी दिन अपने पूरे होश के साथ, अपने पूरे जोश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।